हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। स्कॉर्पियो जो ज़ोडिएक साइन है उसके लिए मैं रीडिंग करूँगी। 16 दिसंबर से मंडे से हफ्ता नया स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान देखेंगे क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, तो हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंडे का कार्ड जो है स्कॉर्पियो लोगों के लिए मून का कार्ड है। कुछ एक ऐसे जैसे आप पूरे तरीके से सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि स्कॉर्पियो लोगों को कोई ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जो कि उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके जहन में आ रही हैं सबकॉन्शियसली, लेकिन शायद पूरे तरीके से भी वो वाज़े नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने कोई फ़ैसला करना है। लेट्स से सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं, या अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर हाँ या नहीं का फ़ैसला करना है वो, तो ऐसे जैसे ना ब्लरी है सब कुछ। यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, और आप सिर्फ उस वक्त फ़ैसला कर पाएंगे। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशन है मंडे वाले दिन, तो आप सिर्फ उस वक्त फ़ैसला कर पाएंगे जब आप अपनी सिक्स सेंस को एक्टिवेट करेंगे। बीइंग अ स्कॉर्पियो पर्सन, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू। तो आप अपने आप को अपने इमोशंस से हट के एक जो जिसको कहते हैं ना एक पुरसुकून डीप मेडिटेटेड स्टेट के अंदर जाके आप फ़ैसला करें। आपको चीज़ों का कोई ना कोई हिंट जो है वो मिलेगा। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो सन का कार्ड है। वो सब कन्फ्यूजन जो कि मंडे वाले दिन थी, करना है नहीं करना, कैसे करना है, क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, वो सब चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। सन का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि वो सारी सिचुएशन जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन थी, अच्छा बुरा वॉटेवर जो भी था, वो अब आपके सामने आ रहा है, और वो रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है। चीज़ें जो हैं वो ब्लॉसमिंग अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, और हो सकता है कि आपको एप्रिसिएशन मिल रही हो, रिकग्नाइजेशन मिल रही हो, एक्नॉलेजमेंट मिल रही हो। वेंसडे का कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शो कर सकता है। ये आप भी हो सकते हैं कि आप जो है, अगर आपको कन्फ्यूजन इस बात के हवाले से थी कि इस पर्सन की तरफ आपको जाना है नहीं जाना है, अप्रोच करना है नहीं करना है, वो कन्फ्यूजन दूर हो गई। नाउ यू आर टेकिंग स्टेप टूवर्ड्स दैट पर्सन। थर्सडे वाले दिन 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा इस ऑफ़र के साथ। चाहे ये आप ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे ये आप ऑफ़र रिसीव कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स हमें एक कन्फ्यूजन की तरफ इशारा करता है, कॉम्प्लिकेशन की तरफ इशारा करता है, खामखा की बहस मुबाहिसा और बस नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है। आप बहरहाल अपनी ग्राउंड्स के ऊपर आप मजबूती से खड़े हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। चीज़ें वो जो कि इग्नोर की जा सकती हैं, यू आर कॉन्टीन्यूसली इग्नोरिंग दोज थिंग्स। हो सकता है दूसरों का बिहेवियर आपके साथ अच्छा ना हो, ठीक है, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में से आपको क्या चूज़ करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है। कुछ ऐसे फ़ैसले जो हैं वो यहाँ पे हैं मौजूद, जो कि आपके सामने हैं और आपको लेने हैं। अच्छा जी, संडे का कार्ड जो है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यूजुअली ऐसा होता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस और एक्नॉलेजमेंट और अचीवमेंट की बात करता है, लेकिन यहाँ पे इस डेक में मुझे ऐसा लगता है जैसे इंसान पास्ट में होने वाली जो कामयाबियाँ हैं ना, उससे एनर्जी गेन करने की कोशिश कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि अभी कोई सक्सेसफुल आप कुछ हो रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, चूंकि आप अंडर प्रेशर हैं, डिसीजन लेना है, लोगों की नेगेटिविटी है, तो आप पास में जो भी आपकी एक्नॉलेजमेंट है आप उसको याद करके अपने आप को एक बेहतर फीलिंग अपने लिए जो है वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।